हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल न्यूरो मैथ। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के पहले जो 1 to 5 क्वेश्चन है वो मैंने पिछले वीडियोस में कराए हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट डाल दूंगी, तो आप लोग देख लेना। और इस चैनल में जो आज बच्चे नए आए हैं, प्लीज़ स्टूडेंट अपने चैनल को जाके मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो ये हमारे 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इसके 2 पार्ट और हैं, वो हम बाद में करते हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो इसमें 4 पॉइंट दिए हैं, ये -1, -2, 1, 0, -1, 2 एंड -3, 0। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले बना लेते हैं, कोई एक फिगर बना लेते हैं। फिगर ड्रॉ करने से टीचर खुश हो जाता है, ठीक है। सो कॉपी में अगर फिगर आपका दिखेगा तो वो खुश हो जाएगा कि वाह, इन्होंने फिगर ड्रॉ किया है। ABCD आप कहीं से भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, ABCD, ठीक है। अब पहला कोऑर्डिनेट क्या है? -1, -2, ओके। एंड दूसरा है 1, 0 एंड थर्ड वन इज -1, 2 एंड -3, 0, ओके, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स भी बना लेंगे, क्योंकि केवल साइड पता करने से ये पता नहीं चल जाएगा कि क्या है ना। जब डायगोनल्स की भी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि क्या है। मान लो चारों साइड सेम आ रही हैं तो हम समझ जाएंगे ना कि ये स्क्वायर है कि रोम्बस है। लेकिन अगर हम इसके डायगोनल्स भी इक्वल आ जाएंगे तो मतलब वो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं, हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। AB, BC, CD एंड AD की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। देन डायगोनल्स की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, AC और BD की। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है लेकिन है इजी, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं डिस्टेंस फाइंड AB की, है ना। तो AB के कोऑर्डिनेट्स बताओ, सबसे पहले क्या है? -1, -2 एंड B के क्या है? 1, 0। तो लगाएंगे अपना वही डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है? √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या होगा? AB इज इक्वल टू √x2, x2 में हमारा क्या है? लो, हमने x2 x1 लिखा नहीं, यहीं पे लिख देते हो, समझ जाना, ठीक है। x1 y1, x2 y2, ठीक है। तो ये आपका x2 क्या है? 1 माइनस x1 क्या है? ये -1 है ना। x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 आपका क्या है? y2 बच्चों आपका है 0 माइनस, फिर y1 क्या है? -2 स्क्वायर, है ना। चलो फिर करते हैं √1 -1 स्क्वायर प्लस ये माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर, यानी ये आपका आ गया 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स दैट 4 प्लस 4, यानी आपका आ गया √8। क्या आ गया एक डिस्टेंस आपकी AB की? √8, ठीक है। चलो अब दूसरी डिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं। दूसरी डिस्टेंस क्या है बच्चों, बताओ? दूसरी है हमारी B और C, इसकी डिस्टेंस फाइंड करो। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, 0 एंड -1, 2, x1 y1 x2 y2, ठीक है। चलो करते हैं, फिर डिस्टेंस निकालते हैं। BC इज इक्वल टू √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ओके। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना अभी। चलो अब क्या करते हैं? x2 की वैल्यू बताओ क्या है? x2 की वैल्यू है भाई -1 एंड x1 की वैल्यू है भी 1, ठीक है। -1 x2 की वैल्यू और ये वाला माइनस और फिर 1 की वैल्यू प्लस y2 अपना क्या है? 2, फिर ये माइनस, फिर क्या है? y1 क्या है? 0 है ना, 0, हाँ है। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत, चलो -1 -2 फिर प्लस का ये 2, तो ये आपका हो गया 4 + 4
ये भी भाई बताओ आ गया √8। लो बी और सी की भी डिस्टेंस बच्चों क्या आ गई, √8। ठीक है, चलो अभी तो हम लोग सक्सेस हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा, है ना, लग रहा है कुछ आ जाएगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस किसकी निकालना, सी और डी की। सी डी की डिस्टेंस निकालो, कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1, 2 एंड -3, 0 है ना डिस्टेंस पॉइंट्स। अब ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2, है ना, x1 y1 x2 y2। चलो अब यहाँ से निकालते हैं आपकी डिस्टेंस, फॉर्मूला लगाते हैं। तो √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये यहाँ से आता है आपका x2 क्या है -3, फिर माइनस x1 क्या है माइनस माइनस माइनस, फिर ये -1 है। ठीक है, प्लस y2 क्या है बताओ, y2 है आपका 0 -2 स्क्वायर। तो ये आपका आ गया -3 प्लस का 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर सी डी। ठीक है, फिर यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आपका सी डी क्या आ रहा है, सी डी आ रहा है क्या लिखा है -3 प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, ये चीज आई है। अब इसको हम क्या निकालेंगे, तो सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा -3 और +1 -2, -3 में +1 गया -2 प्लस -2 होल स्क्वायर। तो सी डी इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 4, ये भी हो गया 4। लो भाई सी डी भी हमारी आ गई √8। लो हमने तीन साइड तो अभी सेम निकाल दी ना, तीनों साइड अभी सेम आ गई। अब हमें एक साइड ये निकालनी है एंड डायगोनल्स की डिस्टेंस निकालनी है। तो स्टूडेंट देख लिए डिस्टेंस, अब निकालते हैं हम किसकी, अब किसकी डिस्टेंस निकालेंगे। ये तीन तो हमने देखो निकाल ली है, अब हमारी लास्ट है AD। AD की डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, और AD की डिस्टेंस में जो हमारी अगर इन तीनों की डिस्टेंस से मैच कर रही है तो काफ़ी हद तक हम कोई फिगर एक फाइंड कर रहे हैं। डिस्टेंस क्या है AD, चलो AD फाइंड करते हैं। AD की स्टूडेंट कोऑर्डिनेट क्या है -1, -2 एंड -3, 0। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए। ये हमारा मान लिया x1 है, ये y1 x2 एंड y2। ठीक है, तो AD इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, तो AD इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, हमने क्या निकाल लिया, x2 अपना क्या है, x2 अपना है -3 माइनस, और x1 क्या है -1, ओके, प्लस y2 क्या है 0 -2। ठीक है, चलो फिर आपका AD आ गया -3 प्लस का 1 प्लस ये माइनस प्लस का 2, सॉरी 2 था ना, प्लस का 2 स्क्वायर। तो AD आपका क्या आ गया बच्चों, -3 में +1 गया -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स दैट 4 + 4। तो ये आपका क्या आ गया √8। ये भी आपका √8 आ गई। हो गए ना साइड आपका साइड हो गया ना चारों सेम, यानी हम अभी तक सही जा रहे हैं। चारों साइड आपके स्टूडेंट सेम आ गई, अपनी साइड सेम हो गई। अब हम क्या करेंगे, डायगोनल्स की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और दोनों डायगोनल भी सेम आते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर, है ना। तो चलो डायगोनल निकालते हैं। डायगोनल क्या है, पहला डायगोनल आपका AC है, तो AC के कोऑर्डिनेट क्या है -1, -2 A का है, एंड C का क्या है -1, 2। ठीक है, तो अब इसको भी निकालते हैं। AC इज इक्वल टू
x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, दैट इज x1, दैट इज y1 एंड x2 y2। ठीक है, तो चलो अब क्या करते हैं, ए सी इज इक्वल टू x2 आपका क्या है, x2 आपका -1 और फिर आपका x1 क्या है, -1, ये इसका माइनस और ये खुद का इसका माइनस, प्लस y2 2 माइनस फिर ये वाला y2, फिर ये आपका माइनस हो गया और ये आपका माइनस में y1 क्या है, माइनस का 2। ठीक है, चलो तो ये ए सी आपका क्या निकला बताओ, ए सी आपका निकला -1 माइनस माइनस +1 कैंसिल होके 0 हो जाएगा, ये आपका होगा 2 + 2 4 हो जाएगा। तो ए सी आपका आ गया 0 + 4, यानी ए सी आपका आ गया √16। तो ए सी क्या आ गया 4। ए सी आपकी क्या आ गई साइड डायगोनल की 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें किसकी निकालनी है, अभी ए सी 4 आ गई बच्चे। तो अब हम देखेंगे कि हमारी डायगोनल बी डी फाइंड करेंगे, बी डी की डिस्टेंस हम ऐसे ही फाइंड करेंगे। ठीक है, लो मैं थोड़ा सा पार्टीशन कर देती हूँ, बी डी यहाँ से फाइंड करते हैं। चलो तो डिस्टेंस ऑफ बी डी के कोऑर्डिनेट क्या है, बी के बताओ क्या है 1,0 एंड डी के कोऑर्डिनेट हैं 3,0। ठीक है, तो आपका x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया एंड y2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ से बी डी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका x2 क्या हो गया, x2 आपका है -3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, मीन्स दैट -3 माइनस 1 -4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर मीन्स √16 एंड 4। ये भी आपकी बच्चों 4 आ गई। ठीक है, ये डायगोनल भी आपकी 4 आ गई, दैट मीन्स ये आपका स्क्वायर है। यानी आप ऐसे लिख सकते हो, पहले हमने क्या फाइंड किया था, ए डी है ना, ए डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए बी, एंड ये आपकी साइड्स हैं, एंड डायगोनल क्या है आपका ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये सब इक्वल हैं, देयरफॉर इट इज़ अ स्क्वायर। ये आपका क्या है, प्रूफ होता है कि ये आपका स्क्वायर है। ये इसमें आपके चारों साइड्स भी सेम आ रहे हैं, साइड्स की भी डिस्टेंस सेम आ रही है और आपके डायगोनल्स की। तो इसका सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है -3,5 3,1 0,3 एंड -1,4। इसमें भी हम क्या करेंगे, ऐसे कुछ भी हमने अभी ड्रॉ कर लिया है, हमें पता नहीं है क्या है, लेकिन हमने चारों साइड इसकी ड्रॉ करके बना ली है और इसके हम कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। लिख लो भाई, तुम लोग को आलस बहुत होता है, साथ के साथ करते जाओ। अभी फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी तो फिर नहीं, है ना, फिर खुद से करोगे। चलो अब ये हमने बना लिए, ये सारे साइड बना लिए, बाद में हम देखेंगे डायगोनल वगैरह की बात। अभी तो हम पहले चारों साइड फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर चारों साइड सेम आते हैं तो फिर हम देखेंगे वो डायगोनल, अगर नहीं आते हैं तो फिर हम यही से ब्रेक करके पता करेंगे कि क्या है ना। तो चलो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, ए बी डिस्टेंस। तो ए बी आपका क्या है, ए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट बताओ, -3,5 एंड बी के हैं 3,1, दैट मीन्स x1 y1 x2 एंड y2। ठीक है, तो ए बी आपका क्या आ गया, √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ए बी आपका क्या आ जाएगा,
x2, x2 आपका क्या है बताओ, 3 माइनस माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है, हो गया। 3 माइनस 3 स्क्वायर प्लस y2 आपका क्या हो गया, 1 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये आपका ए बी क्या आ रहा है, यहाँ से ए बी आपका आ रहा है कि 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस का 4 स्क्वायर, 5 में 1 4 हो गया। तो ये यहाँ से आपका क्या आ रहा है, 3 प्लस 3 6 प्लस माइनस 4 स्क्वायर। तो ये आपका हो जाता है यहाँ से 6 6 जा 36 प्लस 4 4 जा 16, मीन्स दैट 6 6 12, कैरी किया 2 1 3 1 4 एंड 5। तो ये आपका आ गया 52। ए बी की डिस्टेंस स्टूडेंट हमारी क्या आ गई है, ए बी की डिस्टेंस आई है 52, वो भी रूट में, यानी ये आपकी आ गई है 52। चलो अब हम फाइंड करते हैं क्या, अब हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है, बी सी, बी और सी की डिस्टेंस, ठीक है। तो चलो बी सी की डिस्टेंस क्या है, पहले तो इनके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, है ना, जो उतनी देर से हम प्रॉपर वे में कर रहे हैं हमें वही करना है, ठीक है, क्योंकि ये 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसमें आपके मार्क्स कटने नहीं चाहिए। हाँ, तो हमें क्या करना है, फार्मूला लिखना है ना। तो हमारा फार्मूला क्या है, चलो बोलो, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ओके। तो बी सी इज इक्वल टू x2, आपका x2 क्या है, 0 माइनस 3 स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 1 square, means that BC is equal 3 3s are 6, sorry 3 3s are 9, not 3 2s are 3 3s are 9 प्लस 3 में 1 माइनस किया तो 2 आया, 2 का स्क्वायर 4। तो यानी B और C की डिस्टेंस आपकी आ गई √13। ये आपकी स्टूडेंट क्या आई, √13 आने लगी डिफरेंस डिस्टेंस, ये अलग। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम ब्रेक कर दें, हो सकता है रेक्टेंगल हो ना। तो चलो देखते हैं अभी और क्या आ रहा है। ये तो हमने बी और सी की डिस्टेंस फाइंड कर ली है। अब हम फाइंड करते हैं बच्चे किसकी डिस्टेंस, ए सी और डी की, है ना, सी डी यहाँ निकालते हैं। चलो डिस्टेंस ऑफ सी डी क्या होगी, पहले तो कोऑर्डिनेट लिख दो, नहीं तो इसका कन्फ्यूज़न रहेगा। 0,3 एंड -1, -4, तो सी डी इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ गया सी डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर। तो x2 आपका स्टूडेंट क्या है, x2 बताओ, अभी तुमने लिखा ही नहीं, बोलो मैम अभी आपने लिखा ही नहीं है। x2 -1 एंड x1 -0, ठीक है, प्लस y2 आपका क्या हो गया, -4, y1 क्या हो गया, -3 स्क्वायर। तो सी डी इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस -7 स्क्वायर। तो सी डी आपका क्या आ जाएगा, √1 प्लस 7 7 ज़ा 49, यानी सी डी में आपका आ गया √50। तो ये आपका क्या आ गया, सी और डी की डिस्टेंस √50 आ गई। ये भी डिफरेंट आई, तीनों डिफरेंट आई। चलो एक और फाइंड कर लेते हैं, मन की तसल्ली के लिए, है ना, पूरा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये ए और डी की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। कितने लोग फाइंड कर चुके हैं, हाथ उठाओ, हमें तो दिख नहीं रहा है। चलो -1, -4। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, x1 y1 x2 y2, है ना, x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट लिख दिए। चलो फटाफट निकालो, 5 मिनट हम लोग के पास। इसकी डिस्टेंस क्या है देखो, निकालो फटाफट, कोई ऊपर मत देखना। ए डी इज इक्वल टू
बोलो नहीं ना, तुम लोग चीटिंग कर लोगे। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ए रूट 52 को अंदर लिख देती हूँ ना, डिस्टर्ब कर रहा है ना। चलो, तो ये AD क्या आ गया अपना, x2 की वैल्यू बताओ क्या है, -1, फिर माइनस x1 की वैल्यू -3 स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है, -4 -5 स्क्वायर। तो AD बच्चे क्या आ गया आपका, -1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस -5 -4 -9। तो AD आपका क्या आ गया बताओ, 3 में 1 गया, 2 स्क्वायर प्लस -9 स्क्वायर। तो AD क्या आ गया आपका बच्चे, 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 9 ज़ा 81, यानी AD आपका आ गया √85, जो कि ये भी आपका एकदम डिफरेंट आया है। यानी आपके सारे क्वाड्रिलेटरल के सारे इस क्वाड्रिलेटरल के सारे डिफरेंट साइज आ रहे हैं, सारे की साइज अलग अलग आ रही है, मतलब ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, बिकॉज AB does not equal to BC, does not equal to CD, does not equal to AD, that means there is no quadrilateral। ठीक है, कोई क्वाड्रिलेटर आपका फॉर्म नहीं हो रहा है। हमने क्या किया, सबसे पहले सारी साइड्स की AB निकाला, AB की भी डिस्टेंस फाइंड की, BC भी फाइंड की, CD की भी फाइंड की एंड AD की भी फाइंड की, लेकिन इनमें से कोई भी डिस्टेंस सेम नहीं आ रही है, दैट मीन्स ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना, कि 4, 5, 7, 6, 4, 3 एंड 1, 2। चलो फिर हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इसके हम पॉइंट डाल देते हैं, A B C D। A के पॉइंट्स क्या हैं, 4, 5 एंड B के क्या हैं आपके 7, 6, 4, 3 एंड लास्ट वन इज 1, 2। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स हैं। अब हम क्या करते हैं, सेम काम करेंगे, इसमें भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, पहले AB, BC और CD और AD की। तो चलो डिस्टेंस फाइंड करते हैं। लिखो सबसे पहले AB की डिस्टेंस, आप लोग AB के पॉइंट्स लिखो, 4, 5 एंड 7, 6, दैट इज x1, y1, x2 एंड y2। तो AB आपका क्या आ जाएगा, √ओवर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, लिख लिया। चलो फाइंड करो, AB की वैल्यू रखो x2 की और x1 की। x2 आपका क्या है बच्चे 7 और x1 आपका क्या है 4, ठीक है, प्लस y2 आपका है 6 माइनस y1 आपका 5। ठीक है, तो AB आपका क्या आ जाता है, 7 में 4 आपने सब्ट्रैक्ट किया, 3 प्लस 1 स्क्वायर मीन्स डैट 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 √10। आपकी AB की डिस्टेंस आती है बच्चे 10। ठीक है, आपकी एक डिस्टेंस आ गई AB की डिस्टेंस आपकी आई है 10, वो भी रूट में, हाँ, √10। अब फाइंड करते हैं हम किसकी डिस्टेंस, अब फाइंड कर लेते हैं B और C की, है ना। तो डिस्टेंस ऑफ BC, फर्स्टली हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे 6, 7, 6 एंड 4, 3, x1, y1, x2 एंड y2। तो BC आपका आ जाता है √ओवर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। चलो इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखो फटाफट, फिर हम सॉल्व करते हैं। कोऑर्डिनेट्स लिखो फटाफट। x2 क्या है आपका 4 माइनस 7 स्क्वायर प्लस y2 आपका क्या है 3 माइनस 6 स्क्वायर। तो BC आपका क्या आ जाता है
3 स्क्वायर माइनस का प्लस का माइनस 3 स्क्वायर, तो BC आपका आ जाता है 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 3 ज़ा 9, तो BC आपका क्या आ जाता है 9 9 ज़ा 9 9 18 नॉट जा। तो ये आपकी डिस्टेंस स्टूडेंट क्या आ गई √18। तो डिफरेंट आई ना अभी ये आपकी डिस्टेंस डिफरेंट आई। तो चलो अब डिस्टेंस फाइंड करते हैं किसकी, अब डिस्टेंस फाइंड करते हैं हम C और D की, है ना। CD की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CD के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, है ना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ CD क्या है बताओ, 4,3 एंड 1,2। ठीक है, कौन कौन पहले निकालता है CD का दिखाओ। तो ये आपका x1 y1 x2 y2। तो CD के कोऑर्डिनेट आप लिखो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। CD इज इक्वल टू x2 की वैल्यू आपकी 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 स्क्वायर। तो CD इज इक्वल टू माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। तो दैट मीन्स CD इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 प्लस 1। CD आपका स्टूडेंट क्या आ गया √10। ये आपका क्या आ गया √10। तो देखो आमने सामने की साइड तो सेम आ रही है ना। अभी तक हमने जितना सॉल्व किया तो हमने देखा ये आमने और सामने की जो साइड अभी ये सेम आ रही है। इधर देखते अगर ये भी आ जाती है देन हम डायगोनल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, नीचे कर दूँ, चलो करती हूँ यहाँ पे, है ना। तो अब आपका क्या बचा है AD की डिस्टेंस। तो AD की सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं 4,5 एंड 1,2। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ AD क्या आएगी √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इतना स्पेस कम होने के बावजूद मैं, आप देख रहे हो ना, मैं बार बार फॉर्मूला लिख रही हूँ। तो आपको भी कॉपी में स्पेस बचाने की नीड नहीं है, ना बोर्ड में ना ऐसे घर पे भी जो भी आप सॉल्व कर रहे हो। आपको फॉर्मूला बार बार लिखना है, मैं बोल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सब भी मार्क्स डिपेंड करता है। इससे भी आपकी कॉपी, अब क्या मतलब, इससे आपका इंप्रेशन ज़्यादा ना कि आप टीचर पे क्या इंप्रेशन डाल रहे हो। टीचर भी सोचेगा ना, हाँ बच्चा लिख रहा है, मतलब मेहनत कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर लिख रहा है, वैल्यू दे रहा है क्वेश्चन की। मेन बात ये है, क्वेश्चन को वैल्यू दे रहे हो आप। ठीक है, तो चलो AD इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 आपका क्या है 4 है ना, 4 माइनस x1 7 प्लस y2 क्या है 3, y1 क्या है 6। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, क्या करेंगे उनको, ये अभी मैं एक लाइन में भी सॉल्व कर सकती हूँ। अभी चाहूँ तो मैं डायरेक्ट यहीं से कोऑर्डिनेट फाइंड करके एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे मैं देखूँगी शॉर्टकट में इतना शॉर्ट करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन 3 नंबर का है तो उसको बस 1 नंबर के तरीके से लिख देंगे। वो नहीं करना प्लीज़ बच्चों, ये काम किया करो, हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया करो। ये हैबिट में डाल लो, ये अभी से डालोगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी तो चलो 10th में ही हो, है ना। फिर ये आपका आ गया -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। तो AD क्या हो गया 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 3 ज़ा 9। AD इज इक्वल टू 9 9 18। लो भाई √18 आ गया ये भी। मतलब ये हमसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अब हम डायगोनल फाइंड करें, हाँ डायगोनल की डिस्टेंस निकालें। तो चलो पहले इतना नोट कर लो, फिर हम डायगोनल की डिस्टेंस के लिए तो मुझे इरेज करना पड़ेगा, फिर डायगोनल की डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो कर लो नोट फटाफट। हो गया नोट, क्या स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम फाइंड करेंगे बच्चे डायगोनल। ठीक है, एक डायगोनल के लिए ये स्पेस हो गई, दूसरे डायगोनल के लिए यहाँ निकाल लेते हैं ना। चलो भाई, अब देखो मत, आप लोग स्टार्ट कर दो। डायगोनल क्या है AC,
फाइंड करते हैं सबसे पहले हम AC को, है ना। तो AC के हम फाइंड करने के लिए सबसे पहले AC के कोऑर्डिनेट लिखते हैं 4, 5 एंड 4, 3। तो ये आपका आ गया x1 y1 x2 y2। तो AC इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। दैट मीन्स AC इज इक्वल टू x2 आपका आ गया 4 माइनस x1 आ गया आपका 4 प्लस y2 आपका आ गया 3 माइनस y1 आ गया आपका 5। तो दैट मीन्स AC आपका आ गया 0 प्लस 5 में 3 कैंसिल किया आपने, ये आपका 2 का स्क्वायर, तो वो भी माइनस का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्क्वायर करके तो प्लस ही हो जाएगा। 4 2 2 ज़ा 4, तो AC आपका आ गया 2। AC भाई 2 सेंटीमीटर निकाल दिए हमने, है। अभी पता चलेगा ये है क्या, है ना। अब हम किसको निकालें, BD को, BD कोऑर्डिनेट बताओ भाई 7, 6 एंड 1, 2। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट मिल गए। अब चलो सॉल्व करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ BD स्टूडेंट √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। दैट मीन्स BD आपका क्या आ जाएगा, x2 बताओ कितना है, x2 आपका कितना है, लिखा ही नहीं। हम नहीं लिखेंगे तो तुम भी नहीं लिखोगे, लिखो। x2 कितना है, x2 है आपका 1 माइनस 7 प्लस 2 माइनस 6 स्क्वायर। BD इज इक्वल टू -6 स्क्वायर प्लस माइनस का 4 स्क्वायर। तो BD इज इक्वल टू क्या आया, 6 6 ज़ा 36 प्लस 4 4 ज़ा 16। BD इज इक्वल टू, सही किया है, देख लो भाई, 7 1 माइनस 7 2 माइनस 6 -6 माइनस 4 6 6 ज़ा 36 4 4 ज़ा 16 6 6 ज़ा 6 6 12 3 1 4 1 5। यार √52 आ रहा है क्या, देखो भाई, देख लो यार, तुम लोग कहीं गलत कैलकुलेशन तो नहीं हुई है, हैं। अब देख लेना, कैलकुलेशन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन चलो ये है कि आपके चारों साइड देखो सेम आ रहे हैं, मतलब दैट मीन्स डायगोनल सेम आपके नहीं आ रहे हैं, यानी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD तो है, बट ये है आपके साइड, बट क्या, BD डज नॉट इक्वल टू AC, ये हैं आपके डायगोनल। दैट मीन्स ये हम रेक्टेंगल तो नहीं कह सकते, आमने सामने की, सॉरी, हम देखो आमने सामने की, यानी AB इज इक्वल टू CD है, AB इज इक्वल टू CD है, और BC इज इक्वल टू AD है ना, BC इज इक्वल टू AD है। तो आमने सामने की साइड तो सेम है, बट इनके डायगोनल सेम नहीं है, इसलिए हम इसको रेक्टेंगल तो नहीं कह सकते, अदरवाइज ये रेक्टेंगल होता। दैट मीन्स जब आमने सामने के साइड सेम होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो पैरेललोग्राम होता है। क्या होता है, पैरेललोग्राम। दैट मीन्स इट इज़ अ पैरेललोग्राम, स्पेलिंग समझ लेना, पैरेलल लाइन पैरेललोग्राम, ठीक है, समझ गए। चलो नोट कर लो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। आज क्वेश्चन नंबर आपके 6 के तीनों पार्ट हो गए हैं, और इसकी आप प्रैक्टिस करना, और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी, आप लोग भी ट्राई करना, आए तो प्लीज़ आंसर कमेंट सेक्शन में करना, और फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना वीडियोस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाँ, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।